बीभत्स नरक की कल्पना की, लोगों के बीच चर्चा की कि भैया पाप करोगे तो नरक में जाओगे और पुण्य करोगे तो कहाँ जाओगे, शुभ कर्म करोगे तो कहाँ जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। लेकिन जो व्यक्ति पाप करता है, पाप क्या है? पीड़ा देना, सताना, लूटना, मारना, हक छीनना। अब जिस पोस्ट पर आप बैठे हैं जनता की सेवा के लिए, जो अधिकार और पद आपको दिया गया है, जो योग्यता आपको मिली है, जनता ने जिसके लिए आपको चुना है, अब वो आप वही काम नहीं कर रहे हो। बैठ करके लोगों को आप गुमराह कर रहे हो, लोगों को आप भटका रहे हो, लोगों को आप इधर से इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल भेज रहे हो और पैसा लेते हो, जिसको कहते हैं रिश्वत, जिसको कहते हैं घूसखोरी। इसके लिए थोड़ी बिठाया है आपको तो इसलिए बिठाया गया है कि दलित है, शोषित है, पीड़ित है, परेशान है, किसी प्रकार की उसकी समस्या है। एक कानून, एक नियम, ये सारी चीजें क्यों बनाई गई है संविधान, कि किसी के साथ कोई अन्याय, कोई अत्याचार ना हो, किसी को लूटा न जाए, किसी को मारा न जाए, किसी को सताया न जाए, किसी को पीड़ित न किया जाए, परेशान न किया जाए। इसी के लिए तो बना है न्याय, कानून। ये सारे अधिकारी लोग जो बैठे हुए हैं, जिनको कलम की शक्ति मिली है, आपको केवल एक साइन करना है, आपको केवल एक आदेश देना, आपके आदेश मात्र से अपराधी का दिमाग ठिकाने लग सकता है। इस समाज में अपराध नहीं होंगे यदि ये रिश्वत नहीं होगी, घूसखोरी नहीं होगी, ये धोखाधड़ी नहीं होगी। आज समाज सुधर सकता है कि नहीं सुधर सकता? ये संतों महात्माओं बस की ठेकेदारी नहीं है। संत महात्मा तो आपके मानसिक इलाज के डॉक्टर हैं। मनो मस्तिष्क को, विचारधारा को, आपकी जो सोच है उसको बदलने वाले हैं अंदर से। ये बहुत बड़ा काम करते हैं। लेकिन हर अपराधी व्यक्ति इस महापुरुष की बात सुनता नहीं। सुन ले तो उसको समझ में नहीं आती, और समझ भी जाए तब भी वो हट त्यागता नहीं, हट नहीं त्यागता, अहंकार नहीं त्यागता, अपराध को त्यागना नहीं चाहता, छोड़ना नहीं चाहता। उसके लिए न्याय बना है, दंड बना है, कानून बना है कि जो धर्म से, अध्यात्म से सही रास्ते पर नहीं आ रहा है, उसके लिए क्या करो, क्या करना चाहिए? उसको डंडे से, उसको सजा दे करके, उसको मार करके, पीट करके, प्रताड़ित करके उसको सुधारो, अपराधी को। लेकिन यहाँ अपराधी तो आजाद होके घूम रहा है, और जो ईमानदार हैं वो कोर्ट कचहरी मुकदमा के चक्कर काट रहा है। तो यही पाप है। पाप केवल मुर्गी मार देना, बकरी मार देना, किसी का गला काट देना, केवल वही अपराधी नहीं। ये अपराध बढ़ रहे हैं किस लिए? क्योंकि जिन अधिकारियों को जो अधिकार मिला है उस अधिकार का वो उपयोग नहीं कर रहे हैं, न्याय नहीं होने दे रहे हैं, अपना घूस लेकर, रिश्वत लेकर के अपना पेट भर रहा है। पेट क्या भर रहा है? पाप की पेटी भर रहा है। और जिस दिन वो पेटी, यहाँ इस अदालत में तो बच जाओगे, लेकिन ईश्वर की अदालत से कोई बच नहीं सकता। यहाँ आपको सजा नहीं मिलेगी, आप अपराध करके भी हो सकता है सजा ना पाएं, लेकिन ईश्वर की अदालत में जब सजा सुनाई जाती है, यानी हमारे जीवन में जब दुख आता है, तो उस दुख को कोई काट नहीं पाता। बिस्तर पर पड़ जाता है आदमी, हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, किडनी फेल हो जाती हैं, अटैक आ जाता है, कितने कितने प्रकार के रोग, कितने कितने प्रकार की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। क्या करोगे? हमने आपको नहीं मारा, लेकिन आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके ऊपर पेड़ गिर गया, आपके ऊपर बिजली का खंभा गिर गया, आप वहीं मर गए। किसके ऊपर केस चलाओगे आप? किसको दोष दोगे? आपके शरीर का कोई भी अंग डैमेज हो गया, किसको दोष दोगे? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे आपके बाल बच्चे विकलांग हो गए, विकलांग हो जाते हैं ना बच्चे, कितने मंद बुद्धि के हो जाते हैं, जीवन भर अब उनको ढो,
जब तक जियोगे। दिमाग ही नहीं है। आप शादी नहीं कर सकते, उनकी शादी कर दोगे तो बहू बाल बच्चे कल हिस्सा बटा के ले जाएंगे। शादी कर दी धोखा से। और लड़का कह रहा है यदि आप शादी नहीं कर रहे तो लड़का कह रहा है शादी करो, विकलांग है, दिमाग कम है, पागल है, संग अंग ठीक नहीं है। लेकिन घर भर के लोगों को कई प्रकार की परेशानी, प्राकृतिक दंड, ये ईश्वर की अदालत का जो न्याय है वहां का दंड, ये आप भोगना ही पड़ेगा आपको, हमको, सबको। हो रहा नहीं ऐसे? आपकी बेटी है, आपकी बहू है, विधवा हो गई, हो जाती है। कितने घरों में मैं हमारे आश्रम में एक बिटिया आई थी, वो बता रही थी कि पहले हमारे ससुर जी खत्म हुए, फिर हमारा एक ही मतलब ससुर की एक ही संतान थी, बेटा एक ही था, वो भी खत्म हो गया, और मुझे भी बेटा हुआ था, वो भी खत्म हो गया। अब बताओ, उनकी पीढ़ी में 3-3 पुरुष मर गए, कोई उनके वंश को चलाने वाला नहीं है। और अभी उम्र उसकी 35 साल की, ससुर भी मर गया, पति भी मर गया, बेटा भी मर गया। अब किस पर मुकदमा चलाने जाओगे? ईश्वर की अदालत में आप कोई मुकदमा या कोई वकील या किसी प्रकार की कोई घूस या रिश्वत, ईश्वर को आप खुश नहीं कर सकते। प्रसाद चढ़ा के, लड्डू चढ़ा के, परिक्रमा करके, उसका गुणानुवाद गा के आप उसको खुश नहीं कर, वो खुशामद पसंद नहीं है। वो तो जैसा करते हो वैसा वो आपको दंड, सुख या दुख देता है। इसलिए लोगों से तो तुम बेईमानी, चालाकी और चतुराई कर लेते हो, लेकिन उस ईश्वर से कैसे चतुराई चालाकी करोगे? तो ये स्वर्ग नरक, ये धार्मिक जो बनाए गए धार्मिक गुरु लोगों ने ये लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए प्रलोभन भी दिया और भय भी दिखाया। लेकिन यहीं पर स्वर्ग नरक है। कहीं लोक में साशरीर जा करके, अरे साशरीर वहां उस लोक में क्या जाओगे? साशरीर तो इसी लोक में तुमको स्वर्ग का सुख और नरक का दुख मिल रहा है। यही मिल रहा है ना सब कुछ भोगने को, और अलग से शरीर लेकर के अलग लोक में जाने की जरूरत क्या है? यही नहीं देख रहे हो कितना दुख है और कितना सुख है? कितने दुखी इंसान भी है और सुखी इंसान भी है। एक इंसान ऐसा है कि माटी छूता है तो सोना हो रहा है। अब उसको देख करके कहते हैं ना, ऊंच निवास नीच करतूती, और देख न सके पराई विभूति। दूसरे के सुख को, ऐश्वर्य को, उसकी प्रशंसा को, उसकी सुख सुविधाओं को तुम देख करके जल रहे हो, अंदर ही अंदर कुढ़ रहे हो, पीड़ित हो, परेशान हो, और उसको और दुख देने में और अपने बीज संस्कार बुरे बना रहे हो। अपना दुख है, दरिद्रता है, किसी भी प्रकार की असुविधाएं हो रही हैं, उसमें आप अभी भी बाज नहीं आ रहे। अभी भी आपको ये नहीं लग रहा है कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। तो आज हमको सुधर जाना चाहिए। सुधार नहीं कर रहे हैं, और बिगाड़ते जा रहे हैं, और बिगाड़ करते, और अपने जीवन में दुख के कांटे, दुख के बीज बोते जा रहे हैं। तो इस अदालत से तो बच जाओगे। झूठा झूठा केस बना करके, झूठे झूठे आरोप लगा करके, जबरदस्ती किसी का हक छीन करके, जबरदस्ती मार करके, धमका करके, जान से मारने की धमकी दे करके तुम आज बच जाओगे। लेकिन ऊपर ईश्वर की अदालत में बचने वाले नहीं हो। तो उसके कहते हैं ईश्वर के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। बहुत मौका देता है। जैसे कोई धर्मवान व्यक्ति होता है, धार्मिक व्यक्ति, जैसे रामायण महाभारत को देख लीजिए, कितना धैर्य रखा, शांति दूत बन करके कृष्ण गए, कितनी बार समझाया, भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य ने, विदुर ने, कृष्ण ने, सभी ने समझाया। पांडवों ने भी कहा सिर्फ 5 गांव दे दो, हम वहां भी कर खा लेंगे, उतने में हमें संतोष है, हम विनाश नहीं चाहते। कितना धीरज रखा, कितना धीरज रखा, लेकिन समझ में आई बात, अंत में दोनों का विनाश हो गया। भाई दोनों तरफ से कुछ ना कुछ तो होगा, होता है कि नहीं? इसलिए शांति से वो कहते हैं कि भाई समझ जाओ, समझ जाओ, लेकिन जब नहीं समझते तो मरना तो सबको है। एक जब जस का भागी बनता है और एक जस का भागी बनता है। एक को मरने के बाद स्वर्ग मिलता है और एक को मरने के बाद नरक मिलता है। यहाँ कोई जीने के लिए थोड़ी आया।
एक सिंहासन पर चढ़ के जाता है और एक जंजीरों में बंद करके जाता है। ये मुक्ति की बात नहीं है, ये कल्याण की ही बात नहीं है। यहाँ पर जीवन जीने के लिए भी ये सही रास्ता बताया गया है कि यदि तुम धर्म के रास्ते पर चल करके अधर्मियों का तिरस्कार करके, अपमान करके, दंडित करके, उन्हें मार करके भी मर जाते हो, तब भी तुम्हें नरक नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। अर्थात स्वर्ग मिलेगा किसी लोक में नहीं, इसी धरती पर फिर जन्म होगा तुम्हारा। अभी मोक्ष नहीं हुआ है तो तुम इस प्रकार के नरक में नहीं जलोगे कि तुम विकलांग हो जाओ। कितने प्रकार के दुख मैंने जो बताए, ये नहीं होगा अब तुम्हारे साथ। जीते जी भी नहीं, मरने के बाद भी नहीं, जब तुम पुनर्जन्म होगा तुम्हारा। तो ये सैद्धांतिक बातें हैं, इसको भले कोई जाने या माने या ना माने। जिसका आज कर्म नहीं बिगड़ रहा है उसका भविष्य कैसे बिगड़ेगा? भविष्य भी नहीं बिगड़ने वाला। और जो आज अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा, पाप कर रहा, लूट रहा, छीन रहा, मार रहा है, किसी को किसी प्रकार से दुख दे रहा, प्रताड़ित कर रहा है, वो ना अभी सुखी है ना आगे सुखी होने वाला है। तो इसलिए नरक और स्वर्ग में कोई सा शरीर नहीं जाता है। यहीं इसी शरीर में और इसी संसार में स्वर्ग और नरक है। मन और तन और धन, तीन चीजें हैं, तन मन धन, और तीनों से वो दुखी रहता है, तीनों से वो सुखी भी होता है। कैसे? शुभाशुभ कर्मों के परिणाम में। तो यहाँ पर सतयुग में राजा हरिश्चंद्र की हो या द्वापर में धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर की बात हो, किसी की भी बात हो, ऐसा शरीर इस मृत्यु लोक से किसी लोक में नहीं जाते हैं। इसी शरीर में, इसी संसार में सुख दुख पाते हैं, चाहे स्वर्ग की बात हो चाहे नरक की बात हो। यहाँ तो केवल स्वर्ग के लिए पूछा गया है। आगे प्रश्न ये होता है, लोगों के मन में ये भ्रांति है, क्या हनुमान जी सचमुच में सूर्य को निगल गए थे? क्या हनुमान जी सचमुच में सूर्य को निगल गए थे? तो आदमी को ये विचार नहीं आता है। आज का पढ़ा लिखा आदमी वैज्ञानिक युग में जी रहा है, 21वीं शताब्दी में जीने वाला व्यक्ति कितना अबोधी बना हुआ है। उसको ये पता नहीं चल रहा है कि विज्ञान के मत के अनुसार सूर्य पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा, और आग का दहकता हुआ गोला। और उसको हनुमान जी कैसे खा जाएंगे, कैसे निगल जाएंगे? एक कवि की कल्पना है। ज्ञान का प्रतीक है सूर्य, और बचपन से ही हनुमान जी ज्ञान के, बुद्धि के सागर कहे जाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान चालीसा आप पढ़िएगा। हनुमान जी बचपन से ही ज्ञानवान थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और राम के महान भक्त थे वो। इसलिए शांति रूपी सीता की उन्होंने खोज की। जो ज्ञानी होगा उसी को तो शांति मिलेगी, वही तो अपने स्वरूप में लीन हो सकता है। ये आत्मा राम में स्थित कौन हो सकता है? जिन्होंने अपने मान को, अभिमान को, अहंकार को हनन कर दिया। हनुमान, हनुमान जिसने मान को हनन कर दिया, वही तो हनुमान है। हनुमान को ज्ञान था, इसलिए उन्होंने अपने अहंकार का हनन कर दिया और जीवन भर दासा तन स्वीकारा। उन्होंने दास थे और राम के दास, राम के भक्त। जो व्यक्ति राम का दास होगा, अपने स्वरूप में लीन होगा, उसी को शांति मिलेगी। वही अपने आत्म कल्याण का कार्य। राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम का काज क्या है? अपने वासनाओं का त्याग करके अपने स्वरूप में लीन हो जाना, यही राम काज है। यही शांति रूपी सीता की खोज है। तो ये हनुमान जी जड़ प्रकृति के जैसे पिंड है, ये सूर्य ग्रह है, उसको कैसे निगल जाएंगे? वो कैसे पहुंच जाएंगे वहां तक? 13 लाख गुना बड़ा, इतने योजन पर की उसकी दूरी है।
आदमी विचार नहीं करता है, बस लिख दिया है, कौआ कान ले गया तो कौआ के पीछे दौड़ रहा है, कान नहीं थतोल के देख रहा है, छू के नहीं देख रहा है, टच करके नहीं देख रहा है कि एक बार देख तो ले कान है कि नहीं है। क्या ऐसे हो सकता है? लाल भुजकड़ी कथाओं में, मनोरंजन में लगा हुआ है वो। इस प्रकार से आदमी कोई विचार ही नहीं आ रहा है कि जो लिखा गया है क्या वो बातें अक्षर अक्षर सत्य हैं। क्यों लिखा गया, किस उद्देश्य से लिखा गया? रूपक में लिखा गया है, ये लक्षणा, व्यंजना और अभिधा, ये 3 प्रकार की वाणी होती है, शब्द होते हैं। किस भाव से लिखा गया इसका उसको कोई समझदारी नहीं है, विवेक विचार नहीं है, बस कह दिया और हमने सुन करके मान लिया। और यही कहा जाता है कि मान लो। वो पंडित जी वाली कथा है ना, कथा करवाना है तो बोले कि जाओ बेटा थोड़ा सा गोबर ले आओ। तो बेटा पढ़ा लिखा था, कहा ठीक है महाराज जी, अब कह रहे हो तो गोबर ले आते हैं। लाया तो कहा इसके गणेश बना दो। कहे उसने ऐसे बना दिया, गणेश बनाते हैं ना जैसे कथाओं में, रख दिए। कहे अब यहाँ पर ये गणेश भगवान बन गए, गोबर गणेश बन गए, इनको अब जल चढ़ाओ, चंदन चढ़ाओ, रोरी लगाओ, फूल चढ़ाओ, सारी चीजें। कहे महाराज ये तो गोबर है। हाँ बेटा गोबर नहीं है, ये गणेश है, गणेश है, गणेश भगवान है। कहे गोबर कैसे गणेश हो जाएगा? गोबर है, मैं अभी लेके आया हूँ वसुशाला से। कहे यार बेटा तुम समझते नहीं हो, ये गोबर नहीं है, गणेश है, चढ़ाओ नहीं तो मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी पूजा नहीं करूंगा। लड़का ने कहा पिताजी कह के गए हैं, चलो चढ़ा देते हैं, कर देते हैं पूजा भी। बताते हैं फिर पंडित जी को, पढ़े लिखे थे बेटा, पढ़ा लिखा था। अब सारी पूजा अर्चना सब हो गई, भोजन प्रसाद हुआ। कहा बेटा बहुत ज्यादा भोजन कर लिया है, पूड़ी हलवा मालपुआ थोड़े ज्यादा हो गया, ऐसे करो। भोजन के बाद पंडित जी गुड़ लेते थे, पाचक की दृष्टि से पच जाए, गुड़ खाना चाहिए। जो लोग भोजन के बाद गुड़ खाते हैं वो बड़े स्वस्थ रहते हैं। उनमें गुड़ में कई गुण होते हैं, शक्कर में नहीं होते हैं, गुड़ में होते हैं। हाँ, गुड़ का नाम ही गुड़ है, गुड़ और गुण, उसमें बहुत सारे गुण हैं, एनर्जी वाला है ना। तो पंडित जी ने मंगाया गुड़, तो कहा वो गया गौशाला में, फिर से जो गोबर गणेश के लिए लाया था ना, वही गोबर पंडित जी को एक प्लेट में रख के दिया, लीजिए महाराज जी गुड़। महाराज जी ने देखा बेटा ये कैसे काला काला गुड़ है तुम्हारा, पुराना गुड़ है क्या? कहे नहीं महाराज जी पुराना नहीं, बिल्कुल ताजा, अभी अभी का है, आधा घंटा पहले बना है ये गुड़। हाँ, तो कहे कि रुक जाओ बेटा थोड़ा चश्मा लगा के देखता हूँ। चश्मा लगा के देखे तो स्पष्ट देखा कि ये क्या है, गुड़ है कि गोबर है। तो बेटे ये तो गोबर है। नहीं पंडित जी अच्छे से देखो, ये गोबर नहीं है, क्या है? गुड़ है। अरे मूर्ख, एक गोबर है, इसको कैसे खा लूं? पंडित जी हाथ जोड़ के निवेदन किया, पंडित जी ये गोबर मत कहना इसको, ये गुड़ है, आपको गुड़ समझ करके खाना है। मान लो कि ये क्या है? गुड़ है। कहीं ऐसे कैसे मान ले? महाराज जी जैसे गोबर गणेश हो सकते हैं, वैसे गोबर गुड़ भी हो सकता है। आपको बिना खाए दक्षिणा नहीं मिलेगी। भोजन तो हमने करा दिया, कथा किए थे तो भोजन तो करा दिया, लेकिन दक्षिणा आपको गुड़ खाओगे तभी मिलेगी। जितना ये थैले में समेट के भर ली वो भी यहीं रख दो, और 5 पैसे नहीं मिलेंगे आपको। पहले गुड़ खाइए, उसके बाद में आपको दक्षिणा मिलेगी। ये कथा की सफलता तभी है, इस कथा से हमें लाभ तभी होगा जब आप गोबर खाएंगे, ये गुड़ खाएंगे, गुड़ खाइए इस गुड़ को। जब गोबर गणेश हो सकता है तो आपकी कथा में गोबर गुड़ क्यों नहीं हो सकता? बताइए। पंडित जी को आखिरकार हार मानकर वहां से हाथ जोड़ करके भागना पड़ा। तो ये कथाएं चल रही क्या कथा चल रही? सूर्य भगवान को हनुमान जी निगल गए। कितनी कितनी कथाएं, एक ही उदाहरण दे रही हूं मैं। राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे हो गए।
राजा प्रियव्रत के रथ के घोड़ों से समुद्र इतनी लीक बनी उसकी, इतना गहरे पहिए, इतने यो सहस्त्रों वर्षों तक यहाँ तपस्या की, ये उनकी हड्डी से धनुष बन गया, ये बन गया। रामायणों में देखो, भागवतों में देखो, और यही कथा खूब चल रही है। भगवान के नाम पर इतना चमत्कार, जैसे कानून और न्याय के आड़ में इतना अन्याय हो रहा है, इतना अन्याय हो रहा है, इतना अपराध बढ़ रहे हैं ये भ्रष्टाचार के कारण। ये धार्मिक गुरु लोग भी भ्रष्टाचारी हैं, जो सही बात नहीं बताते जनता को, कर्म सिद्धांत को नहीं दृढ़ाते हैं। ये नहीं बताते हैं कि दूसरे को दुख दोगे तुम्हें भी दुख मिलेगा, कोई इसको पूजा से प्रार्थना से काटेगा नहीं, ये नहीं बता रहे हैं। ये क्या बता रहे हैं? नर्मदा मैया में नहाओ, इतने जन्मों के पाप कट जाएंगे, उनका नाम ही ले लो तो इतने जन्मों के पाप कट जाएंगे, उनके दर्शन कर लो तो इतने जन्मों के पाप कट जाएंगे, वहां जाकर के बस जाओ तो जन्मों जन्मों के पाप कट जाएंगे, गंगा जी में नहाओ पाप कट जाएंगे। कितना पापी से पापी हो, भूत प्रेत क्यों न बन गया हो, बस श्रीमद् भागवत कथा सुन लीजिए, सुनवा दीजिए। विष्णु पुराण, शिव पुराण, फलाना पुराण, ढिकाना पुराण, दुर्गा पुराण, नर्मदा पुराण, ये चालीसा, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, बस तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे, संकट पीड़ा सब दूर हो जाएगी। हनुमान जी का नाम जपो, दरवाजे पे दिया जलाओ, वहाँ पानी डाल दो, परिक्रमा इस प्रकार से लगाओ, शिवलिंगी को इस तरह से बेलपत्री चढ़ाओ। ये दुनिया का तमाशा लगा लगा करके कर्मों के सुधार के बारे में ये नहीं कहा कि ये बिल्कुल नहीं होगा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, और कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तुम चना बोगे तो चाहे नर्मदा की परिक्रमा करो, चाहे दर्शन करो, चाहे उसमें डुबकी लगाओ, चाहे माला जपो, चाहे राम नाम की चादर ओढ़ लो, चाहे चोटी बढ़ा लो, चाहे जनेऊ पहन लो, चाहे 4 बजे उठ करके पूजा प्रार्थना करो। चना बोए हो तो चना ही काटोगे, गेहूं नहीं हो सकता है। ये पंडितों ने ना बता करके दुनिया भर के उनको शॉर्टकट रास्ते बताए। कथा करा लो, हमें दक्षिणा दे दो। कितने में होती कथा, फिर कितनी चढ़ोतरी होती है, फिर क्या क्या मिलता है। हम तो कथा करा के 7 दिन में छुट्टी पा गए, मुक्ति पा गए, जो फल मिलना था वो मिल गया, लेकिन यजमान लटका हुआ है अभी भी। अब उसको बुद्धि ही नहीं, उसको कहे कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, है ना, और तुम्हारे जो मरे मराए पिता है वो स्वर्ग में जाएंगे, कौन कैसे मुलाकात करोगे? तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माताजी स्वर्ग गई, प्रेत योनि से मुक्त हुई कि नहीं, कौन जानता है? तुम्हें कैसे पता चला? और तुम्हें कौन सी रजिस्ट्री बैनामा दे गए हैं, कौन सा क्या दे गए हैं कि तुम वहां जाकर के स्वर्ग में ही जाओगे मरने के बाद? तुम्हारे पिता मर गए तो तुम कथा करा रहे हो, तुम मर जाओगे तो तुम्हारा बेटा कथा कराएगा, और न तुम तरोगे न तुम्हारा बेटा तरेगा। क्यों नहीं तरेंगे? क्योंकि मरने के बाद तरते हैं, और मरने के बाद किसको पता कौन तरा कौन क्या हुआ। तो इस प्रकार की बातें फैला फैला करके आदमी को भ्रमित कर दिया, आदमी को भटका दिया। जनता की गलती नहीं है, गलती है ये ज्ञान देने वालों की, मार्गदर्शकों की। और जनता की सिर्फ इतनी गलती है कि ये भोले बने हुए, नादान बने हुए हैं, अंधविश्वासी बने हुए, विचारवान नहीं बन पाए, समझदारी को नहीं जगा पाए। इस संसार में जब तक तुम अपने कार्य को खुद नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कार्य हो ही नहीं सकता। कोई गुरु, कोई महात्मा, कोई पोथी पुराण, कोई टंट घंट तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, तुम्हारा दुख दूर नहीं कर सकता। ये आधार है, तुम्हें लगना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सही रास्ते का चयन करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। तो भटकाने वाले तो बहुत लोग हैं, कोई भी काम कराने आप जाइए, कितने प्रकार के लोग मिल जाते हैं, कितना भटकाते हैं। और जब तक तुम स्वयं सेल्फ हो करके, समझदार हो करके, दृढ़ता पूर्वक, समझदारी पूर्वक
अपने अधिकारों के बलपूर्वक प्रयोग नहीं करोगे, तुम्हें भटकाते रहेंगे लोग। कभी इधर दौड़ोगे, कभी इधर दौड़ोगे। जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, आखिन सूजे बावरा घर जर घूर बुताए। भटकते रहोगे तुम। कर वहिया वाला अपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया वह सोकस मर प्यासी। सारी बातें कबीर साहब ने एक ही चीज को लेकर के नहीं कहा है, ये सब कई जीवन में लागू होती। तो हम सबको क्या करना चाहिए? समझदार बनना चाहिए और अपने कल्याण के लिए स्वयं पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई स्वर्ग नहीं भेजेगा और न कोई नरक भेजेगा। हमारे अपने कर्म ही हमें स्वर्ग और नरक भोगाते हैं। हम ही स्वर्ग नरक भोगते हैं, हमारे कर्म भोगाते हैं। तो हम सबको क्या करना चाहिए? जीवन में परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और सही समझ पूर्वक करनी चाहिए। अब 4 बजे उठ के ठंडी में नहा तो रहे हैं, घंटी तो हिला रहा है, शंख तो फूंक रहा है, लेकिन इस परिश्रम से, इस मेहनत से थोड़ी कुछ होने वाला है। मेहनत ये है कि पाप कर्म छोड़ो, सताना छोड़ो, लूटना छोड़ो, दूसरे को गुमराह करना छोड़ो। तुम्हें जो पद मिला है, जो अधिकार मिला है, जो शक्ति मिली है, जो समझ मिली है, उसका सदुपयोग करो। दूसरों की भलाई और परोपकार में खुद जियो, दूसरे को इज्जत और सम्मान के साथ जीने दो। सबके साथ प्रेम का संबंध बना करके चलो, तब जीवन में तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। फिर मरने के बाद स्वर्ग में जाने की कामना नहीं होगी। कबीर साहब ने कहा है, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ ना होए। साधु संतों की संगत, हम और आप साधु हैं। साधु बस साधु थोड़ी हैं। आप साधना पूर्वक जीवन जिएंगे, आप भी साधु हैं। आप समझदारी पूर्वक जीवन जिएंगे, आप भी साधु हैं। आप भलाई परोपकार करने लगेंगे, आप भी साधु हैं। पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, देवरानी जेठानी भाई भाई का संबंध, पड़ोसी पड़ोसी का संबंध, रिश्तेदारों का संबंध कैसा होना चाहिए? प्रेम पूर्ण, सम्मान पूर्ण, सहयोग पूर्ण। इसी के लिए तो ये बना है सारा नाता रिश्ता। इसी के लिए तो हमें सामाजिक प्राणी कहा जाता है। जंगल में जाके न बस जाए। गांव बस्ती देहात में शहर में क्यों बसते हैं? कस्बा में क्यों आदमी इकट्ठे एक जगह? ऐसा भी नहीं है कि अपने अपने खेत में जाके घर बना लिए लोग। कॉलोनी देखते हैं, प्लाट वहीं लेते हैं, वहीं जगह, वहाँ सारी सुविधाएं होती हैं। सहयोग की वहाँ पर सहयोग की वहाँ भावना होनी चाहिए। तो इन सारी बातों पर विचार करने की आज आवश्यकता है। आदमी इन पर विचार नहीं करेगा, भटकता रहेगा, दीपक जलाता रहेगा, घंटी बजाता रहेगा, शंख फूंकता रहेगा, ठंडी में ठुठर के नहाता रहेगा, परिक्रमा काटता रहेगा, माला जपता रहेगा और कथा प्रवचन करके करा के लूटता और लुटवाता रहेगा, तो सब नरक में जाएंगे। कोई स्वर्ग में जाने वाले नहीं है यदि कर्म नहीं सुधारित तो। ये बात भले कड़वी लग रही है, भले लोगों को मिर्ची लगे, लेकिन बात तो सही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कड़वी नीम पीना सीखिए। कड़वे घूंट जो दवाई के होते हैं ना, वही रोग को दूर करते हैं। जब रोग आ जाता है तो ऑपरेशन भी होता है, इंजेक्शन भी लगता है और कड़वी कड़वी दवाइयाँ भी पीनी पड़ती हैं। तो ये सब सत्संग जो है, अच्छे विचार जो हैं, हमको कड़वे तभी तक लगते हैं जब हमें मीठा खाने की आदत हो जाती है। मीठा खाना थोड़ा चाहिए, लेकिन ज्यादा खाओगे तो आपको बीमारी पकड़ेगी ही। ये अच्छी अच्छी बात है जो सुनते हो, मनमोहक बात है, इनसे केवल मनोरंजन होता है। यथार्थ बात तो वही है जो आपके जीवन में परिवर्तन करती है। आपको त्याग के मार्ग पर, आपको परिश्रम के मार्ग पर, आपको साधना के मार्ग पर लेकर के जाती है। जो आदमी को बड़ा कड़वा लगता है, त्याग कड़वा लगता है, संयम कड़वा लगता है, सहयोग परिश्रम कड़वा लगता है। बस ऐसे बैठ के माला जप दे, राम राम की चादर ओढ़ के आंख मूंद के, तो वो अच्छा लगता है आदमी को। कथा सुनवा दे, पैसा है, कथा करवा देते पंडित जी, कथा करो और हमारे पितरों को
स्वर्ग में भेजो। जीते जी तो कोई सेवा नहीं किए, जितनी कथा में खर्च कर रहे हो इतने माता पिता की व्यथा में खर्च कर देते तो आज ये कथा करने की जरूरत ना पड़ती। तो बहुत सारी बातें हैं। कोई धार्मिक भावना से कथा करवाता है, माता पिता की सेवा भी कर रहा है और चले गए तो कथा भी सुनवा रहा है, तो समाज का इससे बहुत बड़ा लाभ हो रहा है, समाज को लाभ हो रहा है इससे। वो बड़ा परोपकारी व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है कि जो कथा करवाता है, लोगों को अच्छी बातें सुनने का, अच्छे महापुरुषों के दर्शन का लाभ प्राप्त करवा रहा। वो बड़ा स्वर्ग और मोक्ष का भागीदार है। लेकिन मर के चला गया उसको नहीं मिलेगा। यदि पवित्र भावना से कर रहा है और उसके बताए अनुसार समाज की सच में सेवा कर रहा है, दिखावा नहीं कर रहा है, तो ये बहुत बड़े पुण्य का भाग है, पुण्य का वो भागीदार है। लेकिन इस भावना से कोई कथा कराए कि मुक्ति मिल जाएगी पितरों को, मरे हुओं को, या हम भी ऐसे भटकने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, नहीं, कर्म सुधारना होगा। कर्म सुधारिए, धर्म और परमार्थ के कार्य करते रहिए। जो आपको पद मिला, अधिकार मिला है, उसका सदुपयोग करते रहिए, लोगों की दुआएं लेते रहिए। जरूर इस जीवन में और मरने के बाद भी दोनों स्थितियों में आपको स्वर्ग सुख की प्राप्ति होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हम सभी लोगों को स्वर्ग के सुख की प्राप्ति हो और समाज को हम सुंदर, सुखपूर्वक, प्रेम पूर्वक जीने में सहयोग करते रहें अपनी शक्ति यथा योग्य सामर्थ्य के साथ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग मिलकर के गुरु वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरु, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन